नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 21/12/2024 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। पेपर कोड था GEO 302 और पेपर ID था 1640। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। ये मेरा खुद का पेपर है और मेरे आज 40+ क्वेश्चन आज भी सही हुए हैं। आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय सुदूर संवेदन किस संवेदन केंद्र स्थित है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालानगर, हैदराबाद। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, दूर संवेदन में ग्राउंड ट्रूथ क्या है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र से सीधे एकत्र किया गया आंकड़ा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस प्रकार के उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से मौसम संबंधी उद्देश्यों हेतु किया जाता है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, GOES। चौथा प्रश्न पूछा गया था, लीडार मुख्य रूप से क्या मापता है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धरातल की ऊंचाई। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दूर संवेद के प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। छठवां प्रश्न पूछा गया था, दूर संवेदन क्या है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर से जानकारी एकत्र करना। सातवां प्रश्न पूछा गया था, दूर संवेदन में किस प्रकार के EMR का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। आठवां प्रश्न पूछा गया था, दूर संवेदन में स्थानिक विभेदन का क्या अर्थ है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं के आकार का पता लगाना। नौवां प्रश्न पूछा गया था, NRSA के संदर्भ में दिए गए कथन में से सही का चयन करें। ए है NRSA का स्वायत्त संस्था है। बी है यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों गलत है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, स्वाथ SWATH कहा जाता है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह के संवेदकों द्वारा ढकने वाली धरातलीय पट्टी। 11वां प्रश्न पूछा गया था, भारत के इनसेट उपग्रह किस प्रकार के उपग्रह हैं? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूस्थैतिक कक्षीय उपग्रह। 12वां प्रश्न पूछा गया था, फोटोग्राममिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉक। 13वां प्रश्न पूछा गया था, भौगोलिक सूचना तंत्र के अवयव हैं? तो 13वां प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न पूछा गया था, भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। 15वां प्रश्न पूछा गया था, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। 16वां प्रश्न पूछा गया था, दृश्य स्पेक्ट्रम की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। 17वां प्रश्न पूछा गया था, भौगोलिक सूचनाओं को मानचित्र पर दर्शाने की विधि है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। 18वां प्रश्न पूछा गया था, भौगोलिक सूचना प्रणाली धरातलीय आंकड़ों को संचारित करने वाली प्रणाली है, किसने कहा? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्वल द्वारा कहा गया है। 19वां प्रश्न पूछा गया था, रास्टर मॉडल तथ्यों को दर्शाता है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय।
20वां प्रश्न पूछा गया था, वायुयान से धरातल की किसी वस्तु विशेष का ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र लेना कहलाता है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दूर संवेद से प्राप्त आंकड़े उत्पाद किस रूप में होता है। तो 21वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 22वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय दूर संवेदन तंत्र का उदाहरण है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रडार। 23वां प्रश्न पूछा गया था, उपग्रहों का दूर संवेदन में प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की सतह से आंकड़ा एकत्र करना। 24वां प्रश्न पूछा गया था, दूर संवेदन में सक्रिय एवं निष्क्रिय सेंसर के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय सेंसर स्वयं की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 25वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सी दूर संवेदन तकनीक का उपयोग पृथ्वी की सतह के ऊंचाई मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीडार। 26वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन दूर संवेदन तंत्र का घटक नहीं है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप। 27वां प्रश्न पूछा गया था, आंकड़ा मॉडल के प्रकार हैं। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, रास्टर आंकड़ा और वेक्टर आंकड़ा। 28वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से वायु फोटोचित्र का भेद या प्रकार नहीं है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोमोजैक फोटोचित्र। 29वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वायव कैमरे का भेद नहीं है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगीन फिल्म कैमरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल लेंस फ्रेम कैमरा। 30वां प्रश्न पूछा गया था, कृत्रिम उपग्रहों की कक्षाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार की। 31वां प्रश्न पूछा गया था, दृश्य प्रदेश के तरंग दैर्ध्य परास का मान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.4 से 0.7 न्यूमीटर। 32वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से दूर संवेदन के सॉफ्टवेयर हैं। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, आर्क GIS, QGIS और मैप्टीट्यूड। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दूर संवेदन की दृष्टि से विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण निम्न में से कौन नहीं है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। 34वां प्रश्न पूछा गया था, बाइनरी संख्या किन दो संख्या से मिलकर बनी होती है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 और 1। 35वां प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से प्रतिबिंब प्राप्त करने की विधि है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंकीय फोटोग्राफी। 36वां प्रश्न पूछा गया था, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड। 37वां प्रश्न पूछा गया था, भूस्थैनिक उपग्रह की विशेषताएं हैं। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, कक्षा, दिशा और रूप। 38वां प्रश्न पूछा गया था, GIS में पेपर मैप इनपुट करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनिंग एंड डिजिटाइजिंग। 39वां प्रश्न पूछा गया था, किसी वस्तु के विकिरण का तापीय उत्सर्जन किस पर निर्भर करता है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जकता और तापमान, ए और बी दोनों। 40वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उपग्रह ध्रुव सहित पूरी पृथ्वी का निरीक्षण करने में सक्षम है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह। 41वां प्रश्न पूछा गया था, रडार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, रेडियो डिटेक्शन एंड
रेंजिंग एक सक्रिय सुदूर संवेदन है। दूसरा है यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के लघु तरंग भाग में कार्य करता है। सही कूट का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। 42वां प्रश्न पूछा गया था 4DGIS का दूसरा नाम क्या है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। 43वां प्रश्न पूछा गया था थर्मल इंफ्रारेड दूर संवेदन में आमतौर पर वस्तुओं के किस भौतिक गुण को मापा जाता है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था निम्न में से कौन सा दूर संवेदन प्लेटफॉर्म पृथ्वी का ध्रुवीय परिक्रमा कवरेज प्रदान करता है। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंडसेट। 45वां प्रश्न पूछा गया था EMR है, तो EMR का फुल फॉर्म पूछा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 46वां प्रश्न पूछा गया था GPS को सर्वप्रथम किस देश ने विकसित किया था। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। 47वां प्रश्न पूछा गया था कनाडा GIS के जनक कौन है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर टॉमलिन। 48वां प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर का उपयोग करके मानचित्र बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करने हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल मैपिंग। 49वां प्रश्न पूछा गया था निष्क्रिय फोटोग्राफी होती है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ए और बी दोनों। सूर्य के प्रकाश में, विद्युत बल्ब के प्रकाश में, ए और बी दोनों। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था विद्युत बल्ब के प्रकाश में की गई फोटोग्राफी कहलाती है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फोटोग्राफी। इस प्रकार मैंने आपको GEO 302 के आंसर की को सही और सटीक देने का कोशिश किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।